डीजे सार्जन ने यही अपना रुतबा बरकरार रखा है। पहली बार आए और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही डीजे सार्जन ने अपना करके दिखाया और यहाँ पे करोड़ों लोगों के दिलों पर छाप छोड़ के गए थे पिछली कावड़ यात्रा में। ये दोस्तों नाम जो है ना, पावर म्यूजिक, बहुत समय से बवाल काटे फिर रहा। ठीक है, हर तरफ पावर 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 हो रही है, जैसे कि डीजे शशि, डीजे पंकज फ्रॉम झारखंड और डीजे सार्जन फ्रॉम झारखंड। और जब से शिवम वर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश मेरठ, जो हमारे भाई हैं, जो पिछली बार असली रावण डीजे बिसरक नोएडा को लेकर गए थे, अब की बार जैसे उन्होंने पहल करी कि हम पावर म्यूजिक को लेकर आ रहे हैं, तो भाई साहब पावर म्यूजिक का नाम एकदम से बढ़ चढ़ के वर्चस्व में आया है और ऊपर से उत्तर प्रदेश की पब्लिक के कानों में गूंज रहा है, दिल में लग गया। न्यूमर साउंड है वो। न्यूमर साउंड भाई साहब खतरनाक डीजे सेटअप है और बहुत सालों से कावड़ यात्रा अपने नाम करता हुआ आ रहा है। वो है डीजे पावर म्यूजिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्योंकि उसकी बनावट, उसके लगाने का तरीका सब कुछ अलग। और क्या सेटिस्फाई कर पाएगा उत्तर प्रदेश की पब्लिक को अपनी हमिंग या फिर अपने पंच या फिर ईडीएम सॉन्ग, ट्रूथ सॉन्ग या फिर बाउंसी सॉन्ग से, या नहीं? और इनका सेटअप हमने देखा है, वाइब्रेशन खतरनाक है, लॉन्ग थ्रो खतरनाक। रोम रोम बाल को प्रधान जी, आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज जो ये वीडियो बनाई जा रही है, आपको कुछ अपडेट देने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि भाई बहुत टाइम से वाला सिस्टम था कि भाई प्रधान जी अपडेट दो, प्रधान जी अपडेट दो। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि भाई साहब अपडेट ज्यादातर तो मुझको भी नहीं पता था, बट आपके लिए अपडेट कलेक्ट करी है। और अपडेट है फिलहाल मेरे पास 4 डीजे के बारे में, और भी बहुत सारी अपडेट है मेरे पास, पर मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों के साथ में साझा करता रहूंगा। ठीक है, इसके अंदर अपडेट मैं आपको दूंगा पावर म्यूजिक, डीजे पंकज फ्रॉम झारखंड, डीजे शशि, डीजे सार्जन, न्यू अमर डीजे, कसाना डीजे और धड़कन डीजे। साथ साथ में आपको और भी कुछ मैं इसके अंदर स्पेशल बताऊंगा जो आपको भाई साहब दिल खुश कर देगा। और बात रही पावर म्यूजिक और डीजे अमर के फैंस के लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज है, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही है, कावड़ यात्रा बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, और कावड़ यात्रा का जिस कदर भाई साहब इंतजार चल रहा है ना देश के अंदर, मैं नहीं मानता भी अब इससे ही बड़ा कोई त्योहार रह गया होगा अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी यात्रा है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर तक आवन जावन होती है हर डीजे की, कावड़ियों की, और साथ में भोले के भक्तों की। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन आजकल एक आम बात हो गई है, बट पहले वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के काम आते थे। काम तो अब भी एंटरटेनमेंट की आ रहे हैं, बट उसके अंदर हल्की सी एक राइवलरी छिड़ गई है हर डीजे के प्रति कि भाई लेकर आए हो तो दम दिखाओ, कौन सा डीजे किसके सामने कितना बेटर है। आजकल ये कावड़ यात्रा डीजे की कावड़ यात्रा बन चुकी है। फिलहाल भाई साहब जो भक्तगण हैं, जिनके मन में श्रद्धा है, वो हमेशा श्रद्धालु बन के आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ठीक, और साथ साथ में भाई साहब भोले का नारा लगाते रहेंगे। जितने भी हमारे दोस्त अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, मैं चाहता हूँ दबाकर लाइक शेयर कमेंट कर दें, और साथ में अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें। स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूँ कि कावड़ यात्रा शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसके बाद आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सड़कों पर दबा के भोले नजर आएंगे, जो होंगे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भोले। ठीक है, और साथ में उनके छोटे छोटे डीजे सेटअप भी जाएंगे, बट जो बड़े डीजे सेटअप है, जिनकी मतलब कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, वो जाएंगे लास्ट के सोमवार के टाइम पर। ठीक है, या फिर लास्ट सावन के टाइम पर, जिसमें भाई साहब आपको तबाही देखने को मिलेगी बड़े से बड़े डीजे की, जैसे कि डीजे न्यू अमर, कसाना, धड़कन डीजे, एएन साउंड और अपना मोनू डीजे मेरठ। और साथ साथ में पिछले साल की तरह जैसे डीजे सार्जन ने एंट्री मारी थी और ट्रेंड बदल दिया था बिल्कुल, कि भाई बाहर के डीजे भी अब यहाँ पर आकर अपने करतब दिखाएंगे, और उसी की मुहिम मतलब आगे बढ़ाते हुए अब झारखंड के 3 डीजे शामिल हो सकते हैं, जैसे कि डीजे शशि, डीजे पंकज फ्रॉम झारखंड और डीजे सार्जन फ्रॉम झारखंड। डीजे सार्जन का अभी हल्का फुल्का चल रहा है इधर से उधर, बट जहां तक उम्मीद है हमको लगता है कि आ सकता है। ठीक है, और साथ में बात करें डीजे जय भोले की, उनकी भी बात चल रही है, बट अभी कंफर्मेशन की और नहीं है, हम आपको डायरेक्टली बता दिया जाए। और सबसे बड़ा नाम इस कदर जो गूंजा है और एक साथ ही जो पनपा है, वो है डीजे पावर म्यूजिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्योंकि उसकी बनावट, उसके लगाने का तरीका सब कुछ अलग है। तो स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूँ, डीजे शशि बुक हो चुका है कावड़ यात्रा के लिए, और भाई साहब खतरनाक आपको डोमिनेटर सीरीज या फिर डेडली बेस की सीरीज या फिर कुछ न्यू हटके अगर शशि भैया हमारे बना रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगी। हार्ड वाइब्रेशन विद लॉन्ग थ्रो एंड खतरनाक बेस, और साथ में मतलब ट्रिपल की क्वालिटी, मतलब जिसको हाई और मिड के फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं डीजे पंकज फ्रॉम झारखंड की, डीजे पंकज करोला तो भाई स्वयं मैंने खुद देखा है, वो भी मोटो मेला में।
जब टेस्टिंग होती है ना भाई, ये चीज़ तो मैंने देख ली, जब टेस्टिंग होती है कोई सा भी डीजे वाला खुलकर नहीं बजाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 40% तक ही बजाता है। क्यों? क्योंकि उसको बाकी का रोला बाद में दिखाना होता है। यही बात रहती है टेस्टिंग के अंदर भी और यही बात रहती है रोड शो के अंदर भी। अगर रोड शो तब्दील हुआ है कॉम्पिटिशन में, तब आपको डीजे की असली पावर क्या होती है वो देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। जिसके अंदर स्पीकर भी फूँकते हैं, ट्विटर भी फूँकते हैं और साथ में लोड लेती है मशीनरी भी। ठीक है? तो इसी कदर डीजे पंकज फ्रॉम झारखंड आपको देखने को मिलेंगे अपने खतरनाक हैवी लोडेड सेटअप में, जो जहाँ तक उम्मीद है ट्रक पर ही लगेंगे जितने भी सेटअप है झारखंड के। और इनका सेटअप तो हमने देखा है, वाइब्रेशन खतरनाक है, लॉन्ग थ्रो खतरनाक है और साथ में जो बेस कहते हैं ना जिसके अंदर, सीधी सी बात है, बेस आ रही है तो मतलब वाइब्रेशन आ रही है। बट बेस का जो पंच है बहुत ही खतरनाक पंच है, कहते हैं ना हथौड़ा मार दिया भैया, तो हथौड़ा ही है यूं एक तरफा देखा जाएगा तो। और कहने को बहुत स्वीट बंदे भी हैं, मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ, डीजे पंकज भैया, हमारे पंकज भैया बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, इनसे हम मिले हैं, खुद ही मिले हैं और बातचीत भी अच्छी करने में है, तो हमको लगता है कि अभी खतरनाक तरीके से यहाँ पर एंट्री होगी उनकी और बहुत ही अच्छा तरीके से अपना रुतबा वो दिखाएँगे और साथ में भोलों का मन मोह लेंगे। ठीक है दोस्तों? यहीं बात करेंगे हम डीजे सार्जन। डीजे सार्जन भाई साहब आजकल किसी पहचान का मोहताज नहीं रहे हैं, ठीक है? सार्जन भैया के भाई साहब सभी फैन हो चुके हैं आजकल डीजे इंडस्ट्री के अंदर जो भी हैं और साथ-साथ में ही जो डीजे लवर्स है वो उनके डीजे की क्वालिटी के फैन हो चुके हैं। अब वो चाहे 15 बेस लगाएँ या लगाए 45 बेस या फिर लगाए 100 बेस। भाई साहब अपना रुतबा ना एक स्पीकर के अंदर भी उतना ही कायम रखते हैं और रखते हैं भाई साहब 1000 स्पीकर के अंदर भी उतना ही कायम। चाहे वो बात हो लाइटिंग में या फिर बात हो क्वालिटी दिखाने में, कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है? ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिंगल डीजे वाले की, मैं बाकायदा सभी डीजे वाले की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो डीजे वाले होते हैं वो अपने डीजे को हमेशा आगे रखते हैं क्योंकि उनको पता है अगर मेरा डीजे सबसे बढ़िया बजेगा तभी आगे जाकर नाम कमाएगा। अगर भाई साहब थोड़ी बहुत ही भूल चूक होगी तो कहीं न कहीं उसका नाम गिराने में बहुत ज़्यादा वो काम करेगी। ठीक है? तो कोई भी डीजे वाला ये नहीं चाहेगा कि उसका नाम खराब हो। डीजे सार्जन ने यही अपना रुतबा बरकरार रखा है। पहली बार आए और कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वही डीजे सार्जन ने अपना करके दिखाया और यहाँ पे करोड़ों लोगों के दिलों पर छाप छोड़ के गए थे पिछली कांवड़ यात्रा में। तो दोस्तों फिलहाल कहने का मतलब ये है कि डीजे सार्जन का पूरी तरह से हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, बट सुनने में आ रहा है कि हाँ भाई हाँ या नाम है पूरा का पूरा डन है, बट ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे 100% डन भी हो सकते हैं। और आपको 100% डन की मेरे चैनल के थ्रू जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाएगी, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बट अगर डीजे सार्जन आते हैं तो भाई तबाही मचेगी। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल वो रुतबा कायम करके गए थे, इस बार भी पब्लिक वही देखना चाहती है और एक खतरनाक वाली राइवलरी भी देखना चाहती है, फ्रेंडली राइवलरी, ना कि हाथ मुक्के वाली फ्रेंडली राइवलरी देखना चाहती है, ठीक है? और राइवलरी किसकी देखना चाहती है अभी आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। और बात करें डीजे जय भोले फ्रॉम झारखंड की, दोस्तों अभी उनका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है मेरे पास और अगर वो बुक होने वाले होंगे या फिर बुक हो चुके होंगे तो कहीं ना कहीं से मेरे पास बहुत ही जल्दी आ जाएगा और जो भी उनके तहत रहेगी मेरे पास डिटेल मैं आपको साझा कर दूंगा। अब बात करते हैं न्यू अमर साउंड फ्रॉम नूरनगर मेरठ। न्यू अमर साउंड भाई पर्सनली मेरा फेवरेट डीजे, कोई कुछ भी कहे कोई कंट्रोवर्सी छिड़े इसके ऊपर या फिर कि भाई तुम्हारा तो फेवरेट ये है भाई साहब हम तो एक तरफा चलते हैं। दोस्तों पसंद हमें सारे डीजे हैं, ठीक है? बट एक कहता है ना जो दिल में लग गया, न्यू अमर साउंड है वो। न्यू अमर साउंड भाई साहब खतरनाक डीजे सेटअप है और बहुत सालों से कांवड़ यात्रा अपने नाम करता हुआ आ रहा है। 2024 में हल्का-फुल्का भसड़ कुछ देखने को मिली बट कॉम्पिटिशन भी हमको देखने को मिला न्यू अमर साउंड के, जैसे न्यू अमर साउंड वर्सेस रावण डीजे, ठीक है? और भी हमको 1-2 कॉम्पिटिशन और देखने को मिले थे जिसमें मतलब हम पूरी तरह से सैटिस्फाई नहीं हुए, बट अब की बार हम चाहते हैं कि भाई 2025 में अपना पूरा रुतबा दिखाए। जो डीजे किंग है, मतलब कि ऑल इंडिया डीजे किंग है न्यू अमर साउंड, वो अपना रुतबा हमेशा कायम रखे और हम चाहते हैं कि भाई साहब ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें हमारा न्यू अमर साउंड। और न्यू अमर साउंड का भाई साहब मैं आपको बता दूं कि बुक है, बट अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि भाई ये ट्रॉले पर लगेगा, टाटा पर लगेगा या फिर लगेगा स्टैंडिंग में, क्योंकि पिछली बार हमने ट्रॉले पर देखा था बट न्यू अमर साउंड को तो ट्रॉले पर देखने का ही मजा आता है। बाकी जो उन्होंने सोचा हो ओनर में, मतलब कि हमारे चिंटू भैया ने सोचा हो, जो पार्टी ने सोचा हो होगा भाई, क्योंकि भाई जो भी डिमांड होती है वो पार्टी की डिमांड होती है। डीजे ओनर अपने मन से कोई भी चीज खुद नहीं लगाता है, ठीक है? बात करें डीजे अमर की लाइटिंग की, भाई साहब मानिया लाइट थी पिछली बार, मजा ही आ गया था, खतरनाक वाला एकदम, मतलब कि सौदा पाड़ू था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी न्यू अमर साउंड के बारे में। अब बात करते हैं पावर म्यूजिक फ्रॉम
वेस्ट बंगाल। ये दोस्तों नाम जो है ना, पावर म्यूजिक बहुत समय से बवाल काटे फिर रहा है, ठीक है, हर तरफ पावर 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 हो रही है। और मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, जब से डीजे साजन वर्सेस पावर म्यूजिक की मुहिम छिड़ी है तब से इसका नाम सुर्खियों में आया। और जब से शिवम वर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश मेरठ, जो हमारे भाई हैं, जो पिछली बार असली रावण डीजे बिसरक नोएडा को लेकर गए थे, अब की बार जैसे उन्होंने पहल करी कि हम पावर म्यूजिक को लेकर आ रहे हैं, तो भाई साहब पावर म्यूजिक का नाम एकदम से बढ़ चढ़ के वर्चस्व में आया है, और ऊपर से उत्तर प्रदेश की पब्लिक के कानों में गूंज रहा है। और पावर म्यूजिक का नाम तो गूंज ही रहा है। अब मजा तब आएगा जब पावर म्यूजिक की हमिंग भी पब्लिक के कानों में गूंजेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक नया एक्सपीरियंस होगा यहाँ की पब्लिक के लिए कि भाई हमिंग क्या चीज होती है, कैसे बजती है और क्या फील होती है। हम आपको बता दें, मैंने हमिंग सुन रखी है, बंगाल के सेटअप सुन रखे हैं मैंने, तो भाई साहब हमिंग ऐसा लगता है कि खड़े खड़े बंदे को पीछे ढकेल रही है। कोई इसमें पेड प्रमोशन वगैरह या फिर प्रमोशन वगैरह नहीं है कि भाई इसका हम प्रमोशन कर रहे हैं। अगर मुझे अगर प्रमोशन करनी होती, मैं सोलो वीडियो बनाता पावर म्यूजिक के, ना कि इन सभी के नाम लेता, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो पावर म्यूजिक भाई साहब, इसका लगाने का तरीका आप सभी लोग देख ही चुके होंगे वीडियो के अंदर, किस टाइप से ये लगाता है, कैसे हल्का ऐसे झुकाता है। और झारखंड के सेटअप भी अपने हल्के इस टाइप से झुकाते हैं। तो बट इतना है कि अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो किस टाइप का सेटअप लगाता है, किस तरह से ऑपरेट करता है, और क्या सेटिस्फाई कर पाएगा उत्तर प्रदेश की पब्लिक को अपनी हमिंग या फिर अपने पंच या फिर ईडीएम सॉन्ग, ट्रूथ सॉन्ग या फिर बाउंसी सॉन्ग से, या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल जो अपने पास अभी तक आया है कि भाई क्या पावर म्यूजिक ईडीएम प्ले करेगा या फिर ओनली हमिंग ही हमिंग बजाएगा, तो दोस्तों इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। इसका जवाब तो भाई साहब वहां के ऑपरेटर या फिर उत्तर प्रदेश के ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट करेंगे, या शिवम वर्मा भाई, या फिर खुद पावर म्यूजिक के ओनर ही दे पाएंगे। पर मैं ये चाहूंगा कि दोस्तों इस चीज का जो जवाब है आप अभी मत लो, डायरेक्ट अगर कावड़ यात्रा के तहत ही लें तो भाई साहब आपका जो है मजा डबल हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि भाई पावर म्यूजिक जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जैसे डीजे सार्जन खरा उतरता है, न्यू अमर साउंड खड़ा उतरता है, साथ में पंकज डीजे, शशि डीजे, कसाना डीजे, मनोडी, जितने भी डीजे हैं सभी अपने अपने फैंस के सवालों पर खरे उतरते हैं और उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यही बताना चाहूंगा कि आपसे खतरनाक वाला सिस्टम होने वाला हो, कौन कितनी बेस लेकर आ रहा है, कौन कितनी लाइटिंग लेकर आ रहा है, और कौन कितना अपडेट लेकर आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। क्योंकि भाई साहब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन अच्छी रहती हैं। क्योंकि जब तक पार्टी वाले या पार्टी मेंबर्स या फिर पार्टी ओनर या फिर डीजे ओनर रिवील ना करे तब तक अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये कोई, हम चाहे पॉजिटिव वे में वो वाली चीज़ बता रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। सीधी सी बात है, अपडेट देना हमारा काम है, ना कि हमारा काम है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी डीजे वाले अपने हैं, सभी डीजे वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं, और सभी पार्टी मेंबर्स भाई साहब डीजे वालों से बेहतरीन काम करवा रहे हैं। क्योंकि जब तक पार्टी मेंबर्स और पार्टी ओनर्स बुक नहीं करेंगे कोई डीजे को, तब तक डीजे भी अपना अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं दिखा पाएगा। हम चाहते हैं कि 2024 में जो भी मर्जी हल्का फुल्का सा जो थोड़ी बहुत मुठभेड़ वगैरह हुई थी पार्टी मेंबर्स या फिर दूसरी पार्टी मेंबर्स के बीच में, इस बार वो हमें ना देखने को मिले। हम चाहते हैं कि भाई सुख शांति से राज्य को जी भोले बाबा की ये बारात अच्छी तरह से आए, अच्छी तरह से जाए, और खतरनाक तरीके से सभी डीजे वाले अपना अपना रुतबा दिखाएं। सभी भाई साहब खतरनाक मोड में बैठे हैं, जिसको कहते हैं ना कि भाई डेविल मोड एक्टिवेट। भाई साहब इस समय डेविल मोड एक्टिवेट नहीं, पूरा इंस्टॉल हो चुका है ठीक है, सभी के सभी अंदर। और इतना मैं बता दूं, अब की जो कावड़ यात्रा है ना बहुत ही बड़ी होने वाली है, फाड़ू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी अपडेट। तो इतना मैं बता देना चाहता हूँ, डीजे शशि, डीजे सार्जन, डीजे पंकज, डीजे पावर म्यूजिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और साथ में न्यू अमर साउंड नूर नगर मेरठ अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। और इस वीडियो के तहत आपको सिर्फ यही अपडेट थी, और जल्दी से जल्दी आपको और भी खतरनाक वीडियो देखने को मिलेंगे मेरे इसी चैनल के ऊपर। अगर आप देखना चाहते हैं पहले से पहले मेरी वीडियो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल का आइकन दबा दीजिए, और पर्सनलाइज में जाकर भाई साहब ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, और साथ में प्यारा सा कमेंट करें मेरे वीडियो के नीचे कि आपको इस पूरी वीडियो के तहत कौन सा डीजे आपका फेवरेट है। हमेशा अपना प्यार मोहब्बत ऐसे बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे। जय श्री राम।